थिंकिंग। इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबसे ज्यादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखिए, उससे कोई बॉल अंदर लेके नहीं है, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा, इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे की डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता। बिल्कुल गलत। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉर्ट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था, और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ कर लो, इसकी तरफ खेल लो। स्किल और अवेयरनेस कब है ना, ये नहीं छोड़ दें। मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको चेयरअप कर रहा था, उसको पाकिस्तान के नारे लगाने से रोक दिया गया, उसको पाकिस्तान के सॉन्ग बिल्कुल ही बच्चों की तरह आ रहा है। सीधी सी बात ये, इंडिया के ऑलराउंडर देख लें, डूबे 17 बॉलों में 27 रन। अगर पांड्या पहली बॉल पे आउट हो गया तो अपनी बॉलिंग से साहबजादा को आउट कर दिया। तो उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग करते जरूर हैं इंडिया के लिए। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है इंडिया के पास, और आने वाले मैचेस में आपको ये मार्जिन और बड़ा नजर आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक 0 पे आउट हुआ था। अभिषेक अगर खड़ा रहता तो आपको श्रीलंका में भी 220-25 रन नजर आते। बाबर शाहीन शताब को बचाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी मैदान में कूदाए हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स रगड़ रहे हैं, और एक तरफ माइक के सलमान अली आगा का यहाँ एक्सप्लेनेशन है कल के गेम को लेकर। हार गए कोई बात नहीं, एक तो सबसे पहला दुख कि आप हारे इतनी बुरी तरीके से कि इंडिया ने आपकी विकेट लेके सेलिब्रेट तक नहीं। बॉलर है जो कि मतलब आप जिस पर टोटली डिपेंड करते हैं, जो नहीं गेंद करता है। अब उसको आगे कप्तान कहता है कि यार हमारी टीम मीटिंग में ये उसको कहा जाता है कि भाई आप पहला ओवर नहीं कराएंगे, इसलिए क्योंकि वो जो सामने बैट्समैन है ना, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आपको बहुत मारता है, तो आपको हम फर्स्ट ओवर नहीं देंगे, और ये हम इस तरह से करेंगे कि ये दूसरा बंदा फर्स्ट ओवर कराएगा, और अगर मतलब जिस बंदे को आप मतलब जो आपको टारगेट करता है, अगर वो आउट नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि हम किसी और बंदे से सेकंड ओवर भी किसी और बंदे से कराएं, आपको हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप आइए, इंडिया की तरफ आप आइए। एक बंदा जिसको के रेगुलरली T20 में उसका हेड कोच, उसका कप्तान यूज कर रहा है आफ्टर द पावर प्ले, ठीक है। जनरली काफी मैचेस में हो रहा है कि उसको पावर प्ले में इस्तेमाल किया, कि उसमें नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मतलब जो है वो पावर प्ले के बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है। कल पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान बैटिंग करने आता है, 176 चेस कर रहा है मैच जीतने के लिए, तो वो नई गेंद लेके आ जाता है, पहले ओवर में वो आ जाता है नई गेंद लेकर, और वो कैसे बोलते हैं अपना पहले ओवर में ही 2 की विकेट निकाल देता है। एक वो साइम अय्यूब की निकाल देता है विकेट, और एक फिर वो सलमान अली जो कप्तान आते हैं बैटिंग करने, वरना उसकी निकाल देता है। अब मुझे आप बताएं कि इस सिनेरियो में अगर आप टीम के मेन फास्ट बॉलर हो, ठीक है, यू मे नॉट हैव हैड अ गुड टाइम इन रिसेंट टाइम, लेकिन अगर आप टीम के मेन फास्ट बॉलर हो, तो अगर कप्तान आपसे कहेगा कि नहीं यार ये सामने जो आ रहा है ना, स्ट्रेटेजी वाइज जो है ना ऐसा है कि आपको हम बॉलिंग नहीं करेंगे, मैं खुद करूंगा, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, तो आप क्या कहेंगे? मैं अगर हूं मेन फास्ट स्ट्राइक बॉलर तो मैं कहूंगा भैया हेलो कप्तान साहब, जो हुआ हुआ, लेकिन बॉल मैं ही करूंगा, क्योंकि इसको तो मैं आउट करके दिखाऊंगा। ये होता है बॉलर एक्सेप्टिंग द चैलेंज। यार के वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, और जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान को हराया, ग्राउंड के अंदर आपने किसी सिंगल प्लेयर का इंडिया से किसी का सेलिब्रेशन देखा? सूर्य कुमार यादव बड़ा जो है रिलैक्स होकर आए, उन्होंने हार्दिक पांड्या की आई थिंक आखिरी बॉल थी जो बोल्ड किया था उस्मान को, वो आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाया और कहा कि वेल डन भाई, और ऐसे ही आराम से, ना कोई जंपिंग, ना कोई डांसिंग, ना कोई बड़ी बातें, ना कोई भागना, ना कोई बैट फेंकना, ना कोई ग्लव्स उतार के फेंकना, एकदम इजी तरीके से रिलैक्स होकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाते हैं और कहते हैं कि वेल डन। उसके बाद सारे प्लेयर आते हैं और बड़ा आराम से जो है बिना हैंडशेक किए हुए पाकिस्तान के साथ वापस निकल जाते हैं। ये होती है टीम, और यही बड़ी टीमों की खासियत यही होती है, जब टीमें बड़ी होती है, जब प्लेयर्स बड़े होते हैं, जब सामने टीम उनको बिल्कुल छोटी दिखे और इनको पता चले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी पर, इंडिया क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जब भी ये दोनों टीम आमने सामने होती है तो सिर्फ एक मैच में नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं और मैदान पर उतरती है। पिछले मुकाबले में कुछ ऐसी देखने को मिला दोस्तों। मैच की शुरुआत में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने संभालकर खेलते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और ज़रूरी मौके पर बड़े शॉट लगाए।
इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते उतरी, लेकिन गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच पर पकड़ बना ली